I like doing reality shows, if I can be honest. My life outside is so traumatic that मुझे inside से बड़ी मजा आती है कि ये this is nothing, wow, this is so nice. फ्री का खाना, मतलब पैसे भी खर्चा नहीं हो रहे हैं वहाँ मिल भी पे, रहे। मिल भी रहे हैं, खर्चा भी नहीं हो रहा है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, और क्या चाहिए? I don't know why do people complain in reality shows, मुझे नहीं समझ आता है. You once said somewhere कि लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है हमेशा बिकॉज ऑफ द वे यू चूज टू बी और what you choose to wear basically, you know. But do you feel that finally because of traitors people could see more of you, more of your personality, they could see you beyond just what you wear? And they hated it. People, I think most of the reviews that I've read and gotten was that I'm irritating, I'm very annoying. लोगों को मैं पसंद नहीं आई, and that's also okay. I feel I don't crave for that likeness anymore. बुरा लगता है कभी कभी, पर मुझ में वो शायद वो रह ही नहीं गया कि मुझे पसंद करो नहीं करो, ठीक है यार, it's okay. You didn't like my personality, but you don't realize that being inside that situation, जो भी वो होता है घर, और आपको सिर्फ 1 घंटा देखने को मिल रहा है, बाकी 15 घंटे आपको नहीं पता है क्या हो रहा है. इट्स डिफिकल्ट. सो ठीक है, आई बट आई एम अवेयर दैट पीपल डिडंट लाइक मी. शो के बाहर आके मुझे लगा ये क्या है यार, अब नहीं हो रहा है, क्यों कर लिया ये शो, क्या है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रही है, वही विनर भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे कि क्यों जीत गई मैं, इसके फैंस गाली दे रहे हैं, गाली ऐसे भी आ रही है, मतलब क्या हो रहा है ये. मुझे मुझे नहीं अच्छा लगा. शो के बाहर आके मुझे नहीं समझ आया था, सच बताऊँ तो. मुझे लगा मैं जीतूँगी, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं मिला मुझे. पैसे मिले. करेक्ट, समटाइम्स दैट्स व्हाट इज मोर देन इनफ. पर मुझे बताओ एक चीज जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, ऑफ कोर्स योर इक्वेशन विद अपूर्वा, राइट? एंड दैट्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग फ्रॉम द शो. इट इज पॉसिबल कि आपका और उनका आर्ग्यूमेंट हुआ. It is possible that two people don't get along, right? But what I don't like is when then people use that to pit it, you know, two women against each other. They're like कि देखा और करो फेमिनिज्म की बातें, यहाँ तो लड़कियां ही आपस में लड़ रही है. तो लड़के भी आपस में लड़ते हैं. Exactly. इसमें क्या हो गया? Exactly. मेरी और उसकी नहीं बनी है. That's not a And big that's deal. okay. Okay to me, but also I think बाहर आके क्या हुआ ना, उसने बहुत स्टोरी टाइम में बोल दिया, बहुत चीजें बोल दी, या तो वो वहीं चुप हो जाती शो के बाद, वो भी कम नहीं है, तो वहां पे भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया. बट आई अंडरस्टैंड, उसको अपनी स्टोरी फैलानी थी. Which is okay. I felt bad, but it's okay. My whole point is that when two women don't get along और जब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, सडनली वो कैट फाइट क्यों बन जाती है? See, जब anything that women do हाँ online, वो एक तो लोगों को मौका चाहिए औरतों को ब्लेम करने का. पीपल वांट दैट. अगर उनको वो मौका मिल गया फिर वो नहीं छोड़ेंगे. किसी भी सूरत में लड़के की तो कभी गलती होती ही नहीं है. लड़के तो इस कंट्री में बस वहां है. लड़की, एक लड़का यूट्यूबर एक लड़की को डेट कर ले तो लड़की भी गलत है, उसका बॉडी काउंट शुरू हो जाता है गिनवाना. I saw that. Yeah, that You was took a stand in pathetic. Exactly. I saw that and I was like, मतलब तेरा comments like कि भाई आपका उसका बॉडी काउंट आपके what number of subscribers या हाँ, followers से followers ज्यादा से है. ज्यादा है. What the hell? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड. वो बेचारी इतनी सीधी लड़की है, वो तो कंट्रोवर्शियल भी नहीं है. उसके लिए अगर ऐसी बातें बोल सकते हैं तो मैं और अपूर्वा क्या है? मैं तो अपूर्वा, इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं. Nobody has ever said this for him. कि आपका nobody has asked him his body count. Nobody has questioned that. सोसाइटी में क्या होता है, जो वीकर सेक्शन है उसको और दबाया जाता है. और अभी क्या हो रहा है, आदमियों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि औरतों के पास थोड़ा सा राइट्स आ रहे हैं, थोड़ा से आ रही. औरतें सेम लेवल पे आ रही हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो पेट्रियार्कल मेन है, कहीं ना कहीं वो जो आदमी है जिनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, कि हम उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी सुपीरियोरिटी, हमारी पावर कम हो रही है. तो अब जब उनको इनसिक्योरिटी होती है अंदर कि अरे हमारी पावर कम हो रही है, हम क्या करें इस पावर को बचाने के लिए, तो हम रैंडम लड़कियों को इंटरनेट पे नीचा दिखाएंगे. और आप एक लड़की को नीचा कैसे दिखा सकते हो? उसके कैरेक्टर पे अटैक करके, और कोई तरीका उसकी है बॉडी ही पर नहीं. अटैक करके. दिस इज अ वे विच पीपल डू दिस टू मेक देमसेल्फ फील सुपीरियर. Yeah. बट इट इज, ये मैंने 2 वर्ड सीखे, प्रोजेक्शन और इनसिक्योरिटी. ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये खुद की इनसिक्योरिटी है. But everything aside, I think you were amazing in the show. You were playing your game, and I think sometimes that is the problem. When just women know how to play a game, they're like, "Oh my God, she's too Yeah, much." I think I was fab. Honestly, You मुझे were. मुझे तो अच्छा लगा. मुझे बहुत सही लगा मेरा गेम.
मैंने जो लोग बोल रहे हैं इन्फ्लुएंशियल थी, क्यों नहीं भैया, ये गेम ही नंबर गेम है। हाँ मैंने अपने वोट्स इकट्ठा की कि कभी सर्कल ऑफ शक में मैं वोट आउट ना हो, और हाँ मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं लोगों को कन्विंस कर लेती थी इसको वोट करना है, इसको वोट नहीं करना है। मैंने हर्ष को बचा के रखा है एंड तक, और मैंने पहले जब मुझे पता चला, लोग बोल रहे हैं कि इसने कॉन्वर्सेशन सुन ली। अरे बट मैंने क्यों सुनी कॉन्वर्सेशन? क्योंकि मुझे शक स्ट्रैटेजी हो है गया था यार। ना। हाँ, पर मुझे शक हो गया था ना। हम्म आपने 1 घंटे एपिसोड देखा है, 2 दिन शूट हुआ है, मुझे शक हुआ, मैंने सुन ली। और हम्म वहाँ पे सुनने के बाद मैंने पहले पूरब को बाहर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था पूरब मास्टरमाइंड है। हम्म इसको पहले बाहर करना ताकि मैं हर्ष को मैनिपुलेट कर पाऊँ। हम्म पर ठीक है, लोगों को क्या है ना, वो अब उनके फेवरेट्स नहीं जीत पाए, तो हम्म लोगों को करेक्ट मुझे वो दिखाना है कि ये डिजर्विंग नहीं थी, डिजर्विंग नहीं थी। नहीं थी मैं, जीत गई तब भी। अब क्या करें इसमें? लाइफ इज़ अनफेयर भैया, लाइफ बहुत अनफेयर है। या पीपल आल्सो सेड कि ये चीटिंग करके जीती है। ये हाँ मैंने देखा कि ये तो बातें सुन रही थी, इसको कैसे फेयर गेम बोल और सकते हैं। प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व था। जेफ बेजोस मेरा पति लगता है। नो, एक्चुअली ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है। आई वाज़ डेटिंग हिम, या बट देन ही मैरिड लॉरेन। तो वो तब से बेचारा मेरे प्यार में पागल हो गया, एंड ही सेड दैट व्हाटएवर इट टेक्स मी टू विन यू बैक, और यू नो व्हाट, Yeah. जस्ट मी, जस्ट Yeah. लेट मी डू थिंग्स फॉर यू, सो दैट यू नो आई कैन पोर्ट्रे, आई कैन Compensation. कॉम्पेंसेशन है, बस मुझे तुम्हें अपना प्यार दिखाना है। तो हाँ अभी तक करता रहता है जेफ मेरे लिए, और मैं हाँ बोल चुकी हूँ उसको, भैया मत करो मेरे लिए। वो सुन ही नहीं रहा है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? करेक्ट। If Jeff Bezos is in जेफ love, की गलती है ये। it's Jeff's fault. So if he's in love with me and if he's making me win traitors, if he's doing it, so ठीक है, I'm accepting it. I love how you've started taking all this with a sense of humor, Urvi. I mean, and I want to know how you've come to that. Okay, but let's start. Pehla segment Sure. is the Good Girls report card. पहला section on this is I've been called. So यहाँ पर कुछ Okay. words है. I've been called right now, right? Yes. Right now, तो Words that people have used for you. आपको वो tick करना है. yeah, loud, bold, Bold तो I think you should tick like some 10 Yeah. times. sarcastic. Okay, I'm not very talkative, by the way. You're not? I'm not. Yeah, if you ask my family, I'm not. Hmm. But it's just, I'm a girl's girl. Yes. Dramatic. Yes. Sensitive. I'm not that sensitive. I'm okay. Hmm. I'm very bossy and arrogant. I'm too much. I'm too arrogant. I'm too बदतमीज. Yes. रिबेल किसी और ने ले लिया है, तो अगर मैं लूंगी तो फिर से लड़ाई हो जाएगी। Correct. अब मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए। नो ई लफड़ा लोडिंग। No ही लफड़ा. नहीं भैया। ओपिनियनेटेड, यस। ब्रेव, मतलब I हाँ think बोला है you लोगों are. ने। Yeah, You are. brave. Yeah. You know, people have used all these names for you. They've called you bold. I think bold is the most used word for you. Yeah. Loud, controversial. कुछ लोगों ने आपको Yeah, there's no outrageous. controversial issue. Yeah. There's no controversial. There has to be a controversial for. Okay. पर मुझे बताओ कि एक कोई ऐसा word that people have not used for you and you want to, besides controversial, you want to put right here. You wish कि यार लोगों ने मुझे कभी ये क्यों नहीं बुलाया, मैं हूँ ये. People have never called me nice. Sometimes I feel I'm nice. Nice. People never called me nice. Deserving. Deserving. Okay, now let's come to the other section on this, which is feedback and remarks. Now, this is about your report card in school. ठीक है, तो हमें ये जानना है कि उर्फी किस तरह की स्टूडेंट थी, स्कूल में उर्फी कैसी थी. So, tell me a remark that used to be on your report card. एक टीचर ने मुझे बोला था बहुत लीडर बनने की कोशिश करती है ये, औकात में नहीं रहती है. यार एक तो टीचर्स कैसे बोल देते कुछ हैं ही ये बोलते, सब. बड़े टॉक्सिक होते थे हमारे टीचर्स. हाँ, मुझे याद है हमारी एक हिंदी टीचर हुआ करती थी जो आती थी क्लास में और सबको जंगली बुलाती थी कि तुम सारे के सारे जंगली हो. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार टीचर्स ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लाइक जंगली स्टिल ओके, बट बट लाइक मैं बहुत ही बेसिक सी Sensitive, चीज बोल रही हूँ. या बट बहुत सी टीचर्स लड़कियों को स्लट शेम करती हैं. हाँ ऑफ थी, कोर्स. हमारे टाइम पे तो बहुत करती थी. यू नो, लिपस्टिक मिल गया तो थप्पड़ मार दिया एंड ऑल दैट. लिपस्टिक या लिप बाम भी मिल गया. द स्लट शेमिंग वाज वेरी मच देयर. आई डोंट नो. या मुझे बोलती थी लीडर बनने की कोशिश करती है, बट इजंट दैट व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू, बिकम लीडर्स? दैट्स, मैं ही सोचती थी क्यों ऐसा बोलती थी. ठीक है. या एंड अ रिमार्क दैट यू विश्ड फॉर. Maybe I wished for that. They would have said that, okay, she's trying, you know,
because I was genuinely trying, but I was not able to do it, but I was trying. एक जो क्राइटेरिया होता है गुड गर्ल होने का, वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कि उसके मार्क्स कैसे आते हैं. हाउ आर यू इन स्टडीज? 4th तक I was normal, 5th से लेकर 9th तक I was very good. फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर तो मैंने छुआ ही नहीं, बट तब भी डिसेंट थी मैं. 10th में 89, 12th में 80%, डिसेंट. बट मुझे 89 आने के बाद भी, 80 आने के बाद भी बोला जाता था कि क्या है ये सब, व्हाट इज दिस नॉनसेंस. तो आई बिकेम लाइक 89 आने के बाद भी? या इट वाज नॉट इनफ. मैंने मतलब घर पे भी माहौल इतना गंदा रहता था, मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ाई करने का. आई वाज लाइक फक दिस शिट मैन, दिस इज नॉट फॉर मी. मैं कुछ कर लूंगी या मैं शादी कर लूंगी, व्हाटएवर, बट दिस आई कांट डू. ट्रिग्नोमेट्री मुझे कभी कुछ समझ नहीं आया. फिजिक्स मैंने पता नहीं साइंस क्यों ले ली थी. अभी तुम बात कर रही हो तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैंने क्यों मैंने किया है सब. But you were saying कि and you've spoken about this a lot. We've heard you say कि घर का माहौल बचपन में बहुत ज़्यादा ख़राब था. यार उस वैसे सिचुएशन में ना concentrate करना on your studies or on the things you want to do in life वो बहुत बहुत मुश्किल होता है. How did you get through that? How did you really like how could you concentrate? So I was always in survival mode. I was always in survival mode. मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरे फादर का कब दिमाग फिरकेगा और कब पड़ेगा. एक बार तो उन्होंने हमें इतना मारा था किसी बात पे, और वैसे ही मार के स्कूल भेज दिया था. तो आई वाज ऑल ब्लू एंड ब्लैक. मेरे प्रिंसिपल को लगा मैं लड़ाई करके आई हूँ, और मुझे डांट पड़ रही है कि किससे लड़ाई करी है. एंड दे कॉल्ड माय पेरेंट्स, दे वर लाइक देखिए आपकी बेटी लड़ाई करके आई है. एंड मैं क्या बताऊँ कि इन्होंने ही पीटा है भैया. सो दे सेंट मी बैक. बट कॉन्सेंट्रेट मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है. और मैं बाकी लोग को देख रही हूँ, अदर किड्स हैविंग गुड लाइफस्टाइल, या गुड मतलब अच्छा चल रहा है उनका, मे बी नॉट दैट ग्रेट, बट फ्रॉम हियर आई वाज लाइक वाओ, इनके Yeah. घर पे सब सही है, इनके घर पे अच्छा है, एटलीस्ट ये माहौल तो नहीं है. एंड उसी बीच में इतना कुछ पॉन किसी ने पॉन सेट पे पिक्चर भी अपलोड कर दी, तो कुछ समझ ही नहीं आता था. पर ऐसा नहीं कि मैं तब भी बहुत बिगड़ी हुई थी. मैं रात में भाग जाती थी घर से, चुपके से गेट फांद के भाग जाती थी और फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करती थी, और फिर सुबह 5 बजे किसी के उठने से पहले फिर वापस आ जाती थी. मतलब मैं ऐसी भी बहुत ज़्यादा. हाँ पर उर्फी ये करना पड़ा था. Like हाँ, और क्या करती मैं. exactly you had no option, right? And हाँ. that's the thing when people say कि यार ये तो बिगड़ी हुई है, ये निकल जाती है घर से या झूठ बोलकर जाती है. I always मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट हमेशा ये होता है क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं था. मुझे तो अलाउड ही नहीं था. 5 बजे के बाद घर के बाहर, दोपहर के 5 शाम के 5 बजे के बाद मैं घर के डोर भी नहीं खोल सकती हूँ. मतलब बिल्कुल अलाउड नहीं था. और दिस वाज बिकमिंग टू मच बिकॉज़ आई वाज नॉट लिविंग इन अ विलेज और व्हाटएवर, बट दिस वाज नॉर्मल. आई वाज सीइंग पीपल अराउंड माय एरिया दैट ओके दे आर गेटिंग दिस फ्रीडम, और they are enjoying their lives. The kids around me are having fun, going for movies and living a normal life. And then I was like, why me? मुझे ये सब क्यों नहीं मिल रहा है? I was craving for that, and I really wanted to go out with my friends, or just peer pressure also. करेक्ट. एक एज पे ऐसा होता है कि आपको ग्रुप का पार्ट बनना ही बनना है. हाँ. तो मैं इन सब चीज़ों की वजह से उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पा रही हूँ. तो इट वाज़ जस्ट टू मच, एंड आई मतलब बस मुझे था कि चलो ठीक है, किसी ना किसी तरह तो बन जाऊँ. Could you easily make friends? आसपास लोग थे. Did you have people you could confide in and No, you no, could no. share with? ऐसा कोई कन्फाइड करने वाला नहीं था. किसको बताऊँ घर की हालत अपने. मतलब हम्म. किड्स हैं यार, सब बच्चे, तो वो भी क्या समझेंगे बेचारे. और उस टाइम तो ऐसा था कि कितनी बेइज्जती की बात है कि मेरा बाप मुझे मार रहा है इस उम्र में, इतने हम्म. बड़े होके. मैं क्या बताऊँ. सो आई वाज जस्ट लाइक नहीं, वी कुडंट शेयर इट विद एनीवन. पर हाँ, कुछ फ्रेंड्स को तो पता ही था, तो कुछ फ्रेंड्स कभी-कभी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते थे. Hmm. When you look back at all this, Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.